क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों। तो आज इस वीडियो के अंदर रिव्यू करेंगे टेस्टोलिक की। केमिकल नेम इसका होता है टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट। चाहे किसी भी कंट्री में सेल हो रहा हो, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में, यूके में हो, चाहे फ्रांस में हो, कहीं पे भी केमिकल नेम इसका टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट ही रहेगा। और हमारी इंडिया या पाकिस्तान या नियर बाई कंट्रीज के अंदर इसको टेस्टोलिक के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज इसी के बारे में रिव्यू करेंगे, जिसके हम जानेंगे किस पर्पस के लिए आया था ये, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, इसकी ड्यूरेशन, इसकी डोसेज, पीसीटी एट ऑल इन दिस वीडियो के। तो वक्त ज़ाहिर किए बिना शुरू कर लेते हैं हम अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, आया था ये मेडिकल पर्पस के लिए। जिन लेडीज़ को बेस्ट कैंसर का इशू था, उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया था टेस्ट पी। ठीक है। दूसरा, बच्चों के अंदर पॉवर्टी वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी। मींस ना तो वे मेल लग रहे थे या ना फीमेल लग रहे थे, नहीं पता लग रहा था कि बच्चा मेल है या फीमेल है। तो इसको क्योर करने के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते थे डोसेज टेस्ट पी की। तीसरा, सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाने के लिए, जिन मेल्स का मन नहीं करता था सेक्स वगैरह करने का, उस डिज़ायर को बढ़ाने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता था। चौथा, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा था, तो डॉक्टर रिकमेंड करते थे टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट को, ताकि बॉडी की ग्रोथ हो सके और टेस्टोस्टेरोन उनकी बॉडी में वाजिद फॉर्म में बने। ओके, तो ये था मेडिकल पर्पस इस इंजेक्शन को बनाने का। लेकिन जब देखा गया इसका असर फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा हो रहा है इससे, तो इसको बंद कर दिया गया। तभी से जन्म हो गया बॉडी बिल्डिंग के अंदर इस टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट का। तो ये मैंने बता दिया किस पर्पस के लिए आया था और किस पर्पस के लिए अब ये यूज़ हो रहा है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो सुनिएगा। अच्छा, एडवांटेजेस बताने से पहले मैं एक बात आपको ये मैं बता दूं कि यही एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं, या फिर मैं फिटनेस मॉडल की बात कर लूँ, एक्टर्स की बात कर लूँ, या मैन फिजिक खेलने वालों की बात कर लूँ, जो कि अपनी बॉडी को श्रेड करने में लेते हैं वे। चेक्ड एब्स, वेल टोन्ड बॉडी अगर किसी चीज़ से आ सकती है तो केवल यही वो इंजेक्शन है। यहाँ तक कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज अगर आप चाहते सिंगल डिजिट पे, यानी कि 9, 8, 7, 6, 5, तो डेफिनेटली योर आंसर इज टेस्ट प्रोपोनेट। ओके, तो अब चलते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के ऊपर। पहला एडवांटेज है दोस्तों इसका मसल ग्रोथ। अल्टीमेट फॉर्म में मसल ग्रोथ करता ही है। इसके 2 शॉट लेते ही आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल की मसल ग्रोथ आपके अंदर ये कर रहा है। जब मैंने इसको यूज़ किया था तो ज़बरदस्त मेरी मसल ग्रोथ शुरू हो गई थी मात्र 7 दिन में ही। ओके, तो शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉयड है ये, जो कि आपकी बॉडी के अंदर 7 दिन के अंदर ही असर दिखाने लग जाता है। पहला फ़ायदा इसका दोस्तों ये। दूसरा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दे देता है आपको। जब भी आप जिम में एंटर करेंगे तो आप अपनी कैपेसिटी से डबल वेट मारेंगे, ये इसकी स्ट्रेंथ है दोस्तों। ठीक है। तीसरा, आपकी स्किन बिल्कुल पेपर थिन स्किन कर देता है, इतनी पतली स्किन कर देगा कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर वेन्स वगैरह दिखनी चालू हो जाएंगी। उस लेवल की ये करता है स्किन पतली, बिल्कुल पतली इतनी कर देगा कि आप जो आप ड्रीम फिजिक चाह रहे हैं, आप मीन्स
कि हर बंदा चाहता है कि देखो एब्स कब दिखेंगे, जब बॉडी की स्किन पतली होगी। ठीक है ना। तो यही वो स्टेरॉयड है जो कि हमारी बॉडी की स्किन को पतली करता है और वेन्स पॉपअप दिखाता है। ठीक है। अगला फायदा सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा देता है दोस्तों ये। अब आप इसको फायदा समझ लीजिए चाहे नुकसान समझ लीजिए, इसको लेने के बाद आपकी सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़ जाएगी। ओके। अगला, स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द जिम मीन्स आप 1 घंटा अगर एक्सरसाइज करते हैं और आप फैटिक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि अब मेरा मन नहीं कर रहा, इसको लेने के बाद आपका सेशन 2 घंटे 3 घंटे का हो जाएगा। यहाँ तक कि आप दिन में 2-2 बार ट्रेनिंग करने के लिए भी तैयार होंगे। ओके, सबसे बड़ा फायदा इसका ये। अगला, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है दोस्तों। जितना भी प्रोटीन आपने कंज्यूम करा 100% कंज्यूम डायरेक्टली मसल्स तक पहुंचेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, मसल्स बड़े बड़े दिखेंगे आपके। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका। आरबीसी, अगला फ़ायदा, सारा खेल तो है ही आरबीसी का। जब आरबीसी के सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि बॉडी नाइट्रोजन को रिटेन करेगी। नाइट्रोजन रिटेन करेगी तो मसल्स फुल्लर नजर आएंगे। नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा होगा जो नेचुरली करते हैं, 1 घंटे जिम जाने के बाद उसकी बॉडी बिल्कुल ढीली पड़ जाती है दोस्तों। लेकिन टेस्ट लेने के बाद आपकी बॉडी पंप ही रहेगी हमेशा। यू फील पम्प्ड बिग मसल्स। ओके, सबसे बड़ा फायदा। अगला, लिफ्ट टू मच वेट इन द जिम। आप पहले से ज़्यादा आपकी कैपेसिटी वेट उठाने की बढ़ जाएगी इसके अंदर। ठीक है। मान लीजिए 80 किलो की बेंच मारते हैं, सीधा 110 120 पे जाएंगे। ओके। अगला, स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। ये रिलेट करता है अभी जो मैंने बताया लिफ्टिंग से। आपकी स्ट्रेंथ उस लेवल की बढ़ जाएगी कि आपका मन करेगा किसी को उठा के मैं नीचे ही फेंक दूं। उस लेवल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर आप प्री वर्कआउट वगैरह लेते हो एक्सरसाइज से पहले तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्री वर्कआउट की। टेस्ट पी ही बहुत है आपकी स्ट्रेंथ के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। ओके। अगला फायदा दोस्तों, वाटर रिटेंशन नहीं करता ये। जैसे कि मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर, टेस्ट एनाथेट या सस्टेनन की वीडियो के अंदर, ये दोनों स्टेरॉइड्स कुछ लेवल तक वाटर रिटेन करते हैं। लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन है ही कटिंग में यूज होने के लिए, तो ये वाटर रिटेन आपकी बॉडी में नहीं करता दोस्तों। बहुत बड़ा फायदा है इसका ये हमारे लिए। ओके। अगला फायदा दोस्तों, हमारी बॉडी को ये हमेशा एनाबॉलिक के अंदर ही रखेगा। मींस जब हम कटिंग वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी रहती है फैटीग। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं कर रहे होते, प्रोटीन हमारा सरप्लस के अंदर होता है। तो उसके साथ हम और भी कार्डियो भी कर रहे होते हैं। तो आप जितनी मर्जी कार्डियो कर लो, चाहे कितना बड़ा सेशन वर्कआउट का कर लो, आपकी बॉडी बिल्कुल भी मसल लॉस नहीं करेगी। सबसे बेहतरीन फायदा, एक कवच की तरह खड़ा हो जाता है दोस्तों ये इंजेक्शन। सबसे बेहतरीन फ़ायदा है, मेरा तो बेस्ट है ये। ओके। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके एडवांटेजेस। अब चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ। हाँ जी, डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो डिसएडवांटेज में पहला आ जाता है एक्ने। एक्ने होते हैं, हो सकते हैं, वेरी करता है बॉडी टू बॉडी। इसका इलाज केवल यही है कि आप ओवरडोज ना करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम वेजिटेबल्स का यूज़ करें, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह का यूज़ करें और वाटर इनटेक अच्छा रखें। तो हो सकता है कि एक्ने ना हो। और अगर तब भी एक्ने हो रहे हैं तो इट्स टेम्परेरी। जब आप इसकी पीसीटी वगैरह करेंगे तो सब चले जाएंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा, ब्लड प्रेशर। ब्लड स्टडीज़ में देखा गया है दोस्तों, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है। फिर मैं वही बात कहूँगा, वेरी करता है, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान को हो, लेकिन हो सकता है। अगला नुकसानात इसका ये है कि ये मैन बुब्स की प्रॉब्लम करता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल करता है, लेकिन वो तभी करेगा जब आप इसकी ड्यूरेशन और डोसेज को जो आपको बताया गया है उससे एक्सीड करेंगे। मान लीजिए 3 मंथ्स की साइकिल होती है कि अगर आप उसको 5 महीने 6 महीने तक लेके जाएंगे और
डोसेज को बढ़ाएंगे 300 mg की, इसको 300 mg की इसकी डोसेज होती है और आप इसको 600-700 mg पर वीक लेके जाएंगे तो मैन बुब्स की तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इसको ना करें आप। ऑयली स्किन कर सकता है दोस्तों, फिर वही बात कहूँगा कि अगर आप इसकी डोसेज को ओवरडोज करेंगे तो ऑयली स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस जो कि मैंने आपके सामने रखे। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी ड्यूरेशन की। जी, ड्यूरेशन इसकी दोस्तों 3 मंथ्स की रहेगी आपकी। ओके, डोंट एक्सीड्स द लिमिट ऑफ 3 मंथ्स। लेकिन दोस्तों एक बात इसके साथ और जोड़ दूं कि अगर आपने गेनिंग के बाद तुरंत कटिंग साइकिल चलाई है तो आपकी ड्यूरेशन केवल 1 महीने की ही रहेगी। समझ में आ गई आपको? आपने 3 महीने की गेनिंग साइकिल चलाई तो उसके बाद कंटिन्यू में 1 महीने की ही कटिंग साइकिल होगी। लेकिन अगर आपने गेनिंग की साइकिल नहीं चलाई, सिर्फ आपने कटिंग की साइकिल चलाई है, तो आप कटिंग की साइकिल 3 मंथ्स तक लेके जा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसकी डोसेज की दोस्तों। डोसेज इसकी रहेगी पर वीक 300 mg। ओके, मीन्स अगर आज मंडे को आपने इंजेक्ट करा 100 mg, तो अगला इंजेक्ट करेंगे आप वेडनेसडे को, उससे अगला इंजेक्ट करेंगे आप फ्राइडे को। तो वीकली इसकी 3 इंजेक्शन होंगे अल्टरनेटिव डोज में। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेता हूँ पीसीटी की। पीसीटी डेफिनेटली दोस्तों इट इज़ नेसेसरी। पीसीटी तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप अपनी गेंस को बचाना चाहते हैं 50 to 60%, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू पीसीटी। अब लास्ट में बात करेंगे दोस्तों इसकी स्टैगिंग की। डेफिनेटली स्टैग किया जाता है इसको मेस्ट्रॉन के साथ, स्टेना के साथ, क्लैन के साथ और ट्रेन एसीटेट के साथ। ओके, तो दोस्तों होप करता हूँ मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए होंगे। लास्ट में दोस्तों केवल इतना ही कह दूँगा कि अगर आपको साइकिलिंग करनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू हायर ए कोच। मैं ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ, बेशक आप मुझसे लीजिए चाहे ना लीजिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको एक इंटेलिजेंट कोच रखना ही होगा। वीडियो देखकर आप ये डिसाइड ना करें कि भैया ने सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है तो हमें अब साइकिलिंग चालू कर लेनी है। नहीं दोस्तों, ऐसी गलती ना करें। हर बॉडी अलग अलग है। कोच आपकी बॉडी की कंडीशन को देख के ही डोज डिसाइड करता है। ठीक है, कुछ सोचना ही होगा इसके बारे में, आपको कोच हायर करना ही होगा टू सेफ साइड। ओके, तो होप करता हूँ मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए होंगी। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू।